हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह और आव्यूह में हम लोग आज आव्यूह पर कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं पढ़ेंगे। इसके बाद आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है ये भी हमें सीखना है और प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा हम आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हमें सीखना है बच्चों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण। यहां से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है बच्चों, हर हालत में आता है, तो बड़े ध्यान से समझना है। एकदम आपको निश्चित रूप से ये नंबर गमाने नहीं है, कमाने हैं। ध्यान से समझो, ठीक है। क्या क्या पहले तो आप यहां से समझो कि आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया से क्या मतलब है बच्चों। प्रारंभिक संक्रिया, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाओं से मतलब है कि जो आव्यूह में जो पंक्तियां होती है ना, पंक्तियां और जो स्तंभ होते हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हमें सीखना है। इनकी अदला बदली हम कैसे कर सकते हैं, ये रूपांतरण जिसको हिंदी में कहेंगे। तो हमें क्या करना है, जो आपके स्तंभ हैं, स्तंभों का रूपांतरण सीखना है। जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों का रूपांतरण सीखना है। उनके बारे में ध्यान से थोड़ा समझो। जैसे हम यहाँ उदाहरण लें तो बड़े आराम से आपको सारी बात समझ में आएगी बच्चों। एक कोई हम मान लेते हैं, ए आपका आव्यूह है और उसके अवयव यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 और यहाँ लिख दें 4 5 6। चलो, ये हमने देखो एक आव्यूह बना लिया। और ये आव्यूह क्या है, ये आव्यूह जिसमें पंक्तियां हैं 2 और स्तंभ हैं 3, इसलिए इसकी जो कोटि होगी 2 गुणे 3 होगी। कोटि कितनी होगी, ऑर्डर इसका कितना होगा, 2 गुणे 3 कोटि इसकी होगी बच्चों। हमें सीखना क्या है, हमें ये सीखना है कि अगर हम पंक्तियों को आपस में अदल बदल कर दें तो कैसे करते हैं। यहां पर देखो, एक ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रो नंबर 1, पंक्ति नंबर 1 कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति नंबर 2 कहते हैं। तो अगर इस पंक्ति को यहाँ और इस पंक्ति को यहाँ लिखना चाहो तो किस प्रकार, देखो यहाँ पर हमें सिंबल लगाना है, इसको ध्यान से समझो। R1 और R2 को देखो, अगर हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, R1 को R2 पर और R2 को R1 पर लिखना चाहते हैं, तो ये आपको देखो सिंबल लगाना है, इस तरीके से करना है। इसका मतलब है कि हम R1 को R2 की जगह पर और R2 को R1 की जगह पर रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इसका मतलब देखो, ये आव्यूह आपका ऐसा बन जाएगा। देखो, इसको हम ऊपर पहुंचा दें, ऊपर वाले को नीचे पहुंचा दें, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 4 5 6, 4 5 6 ऊपर वाली रो में हो गया, और ये 1 2 3 ये नीचे वाली रो में हो गया। तो यहाँ पर देखो R1 और R2 का आपस में एक्सचेंज हो गया, अदला बदली कर दी। और यदि यहाँ पर हम स्तंभों को अदला बदली करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे, अगर हम C1 को और C2 को आपस में एक्सचेंज करके लिखना चाहें तो देखो सिंबल हम ये लगाएंगे। ये है कॉलम नंबर 1 मतलब C1 है, ये कॉलम नंबर 2 मतलब C2 है। इसको अदल बदल के लिखना चाहें, देखो इसको नहीं बदलना है, केवल इनको दोनों को बदलना है। तो इस प्रकार देखो बदलेंगे। यहां पर 2 और 5, यहां पर लिखना है 2 5, और इसको यहां लिखना है 1 4, यहां लिखना है। इसको 3 और 6 को नहीं बदलना है, ये जो तीसरी आपकी कॉलम है इसको नहीं बदलना है, केवल पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के अवयवों को अदला बदली कर दिया हमने। तो इस तरीके से देखो C1 और C3 का आपस में एक्सचेंज हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखो क्या सीखा, हमने यहाँ पर क्या सीखा कि किसी भी पंक्तियों को आपस में किस प्रकार बदलते हैं, स्तंभों को आपस में किस प्रकार बदलते हैं। हमने 2 बातें यहाँ से सीखी कि पंक्तियों को और स्तंभों को आपस में किस प्रकार बदल देती है। ठीक है, इसके बाद देखो एक और बात यहाँ पर सीखनी है बच्चों। ये तो पहली बात है, यहाँ पर हमने 2 तरीके की बातें समझ ली कि अगर हम पंक्तियों को आपस में बदलें तो कैसे कैसे बदलते हैं, अगर हम स्तंभों को आपस में बदलें तो कैसे कैसे बदलते हैं। तो आपने 2 ऑपरेशन समझो सीख लिए, आपने 2 संक्रियाएं सीख ली। ठीक है, तीसरी बात समझो। तीसरी बात कुछ इस प्रकार से आप समझो कि यदि बाई द वे, तीसरी बात समझो, अगर हम ये आपसे कहें कि एक हमारा C1 है और इस C1 को हम ऐसा करना चाहें कि किसी अचर से गुणा करके और C1 पर लिखना चाहें, ध्यान से समझो। हम अगर ऐसा करना चाहें कि C1 को C1 के साथ किसी अचर का गुणा करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो इस प्रकार लिखोगे C1 और यहाँ एरो लगाएं और लिखना कहाँ है, C1 पर ही लिखना है, K से मल्टीप्लाई करके लिखना है, मतलब K कोई अचर संख्या है। तो लिख के दिखा दो भाई, कैसे लिखोगे,
यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये C1 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, K से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इंटू K और यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू K, ठीक है। तो 1 इंटू K लिखना है तो कोई खास बात नहीं, अगर K लिखा रहने तो अभी एक ही बात है। और इसको कुछ भी नहीं करना है, 2 ज्यों का त्यों, 5 ज्यों का त्यों, 3 ज्यों का त्यों और 6 ज्यों का त्यों। तो इस तरीके से देखो C1 में K का मल्टीप्लाई करके C1 पर लिखना, इस प्रकार से लिखो, ठीक है। और इसी प्रकार यदि यहाँ पर R की बात करें, R1 पर यहाँ पर इसी प्रकार करना चाहें कि K का गुणा करके R1 पर लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो ये आपका R1 है ना, इसमें हम K से गुणा करेंगे तो 1K हो जाएगा, इसमें K से गुणा करेंगे 2K हो जाएगा, इसमें K से गुणा करेंगे तो यहाँ 3K हो जाएगा। इस पर कुछ किया नहीं है तो 4, 5, 6 हमें ज्यों का त्यों रखना है। इस तरीके से देखो किसी भी अचर का गुणा करके हम किसी रो के साथ जोड़ के हम लिख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखो एक और आगे देखो, समझो बात, 2 ये हो गए, 2 समझो ये हो गए, है ना। अब यहाँ से हमने एक ये कॉलम ऑपरेशन हो गया, ये रो ऑपरेशन हो गया, तो यहाँ से 4 समझो संक्रियाएं हो गई। यहाँ पर 5वीं संक्रिया समझो, 5वीं संक्रिया कुछ इस प्रकार समझो कि जैसे हम C1 पर लिखना चाहें और C1 में 2, यहाँ C1 में किसी अचर का गुणा करके C2 के साथ जोड़ के लिखना चाहें, C1 पर लिखें और क्या लिखें, C1 पर C1 और C2, जो C2 है ना, C2 में K का गुणा करके हम C1 के साथ जोड़ के लिखना है। कहाँ लिखना है, C1 पर। कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से समझो, इसी वाले आव्यूह में हमें क्या करना है, इस पर लिखना है C1 पर, और C1 के साथ में इसमें हमें करना है K से गुणा। ध्यान से समझो, इसको बहुत ध्यान से समझो, इसमें क्या करना है, K से गुणा करना है, और ये है आपका 1, और इसमें करना है K से गुणा, तो ये 2K हो जाएगा, तो 1 + 2K लिखना है, समझो। ये है आपका C1 और इसमें हमें C2 ये है, और C2 में हमें क्या करना है, K का गुणा करना है, तो यहाँ पर हम 1 + 2K लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 + 2K लिखेंगे, ठीक है। यहां बता दो क्या लिखना है, यहां लिखना है 4 प्लस, ये 4 है ना, ये क्या है, 4 है, और इसमें K का गुणा करके जोड़ के लिखना है, तो आपको लिखना है 5K, ठीक है। यहां पर हमें C1 पर ये दोनों चीजें कैसे लिखना है, C1 के साथ में K C2 को जोड़ना है, K का गुणा करके इसके साथ जोड़ के और यहां पर लिखना है, बस इतनी बात है। ये 2 और 5 ज्यों का त्यों, इस पर देखो कुछ नहीं करना है, C1 पर लिखना है, इसको याद रखो। C1 को रिप्लेस कर रहे हैं, ये C1 है ना, इसको रिप्लेस कर रहे हैं काय के साथ में, C1 के साथ में C2 जो लिखा है, C2 में K का गुणा करके और C1 के साथ जोड़ के हमें C1 की जगह पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो C1 की जगह हमने लिख दिया, और ये आपका C2 ज्यों का त्यों, C3 भी ज्यों का त्यों रखना है, 3 इंटू यहाँ 3 6 लिख दें, इस प्रकार से बच्चों, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम कॉलम के बाद रो ऑपरेशन की बात करें तो रो पर भी ऐसा ही लिख सकते हैं। देखो अगर ऐसा लिखना चाहें कि जो R1 है ना, R1, उस R1 पर लिखना चाहें और R1 के साथ में यहाँ पर KR2 जोड़ के लिख दें, ध्यान से समझो, तो कैसे लिखोगे। अब हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर इसमें 1 के साथ में जोड़ना कितना है, यहाँ पर K का गुणा करके जोड़ना है, तो 1 + 4K हो जाएगा। कितना होगा, 1 + 4K हो जाएगा। यहाँ पर बताओ 2 में यहाँ पर K का गुणा करके 2 के साथ जोड़ना है, तो 2 + 5K हो जाएगा, 2 + 5K हो जाएगा। यहाँ बताओ 3 के साथ में जोड़ना है काय को, इसमें 6 के साथ में K का गुणा करना है, तो 3 + 6K हो जाएगा। यहाँ लिख दें 3 + 6K लिख दें, 3 + 6K, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और ये नीचे वाला ज्यों का त्यों लिखना है, 4 रखना है, फिर यहाँ पर 5 रखना है और यहाँ पर 6 रखना है, ठीक। ये हमारा देखो आव्यूह बन गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बच्चों। यहां से अगर ऐसा हो कि R1 पर हमें R1 को रिप्लेस करना है, काय से, R1 के साथ में KR2 जोड़ के लिखना है, मतलब R2 जो है उसमें K का गुणा करके R1 के साथ जोड़ो और R1 पर लिखो। यहाँ पर देखो हमने R1 पर लिखा है और R1 के साथ में R2 जो है ना, R2 में K का गुणा करके R1 के साथ जोड़ा है और यहां लिखा है हमने। बात आई समझ में। तो इस तरीके से ये सारे ऑपरेशन हमें जरूरत पड़ेगी जब हम कभी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करेंगे, मतलब उसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, तो इस तरीके से हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा,
ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? बिल्कुल आसान है, कतई परेशान ना हो, एकदम आसान है। सारी क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल एकदम हलवा तरीके से, आपको सब कुछ समझ में आएगा, परेशान कतई नहीं होना है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं आव्यूह का जो व्युत्क्रम होता है उसका क्या मतलब है। किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम उसका क्या मतलब, इसको रफ कर देते हैं बच्चों, ठीक है। आव्यूह का जो व्युत्क्रम है उसका क्या मतलब है। अभी आपने सीखा कि आव्यूह पर जो संक्रियाएं होती हैं उनका क्या मतलब है। संक्रियाओं का मतलब हमने बताया कि आपको अगर पंक्तियों को आपस में इधर उधर जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, जो भी करना है, या पंक्तियों में या स्तंभों का, मतलब स्तंभों और पंक्तियों पर हमें जो ऑपरेशन लगाते हैं उसको कहते हैं प्रारंभिक संक्रिया विधि, ऐसे समझो, ठीक है। अच्छी बात है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहां पर व्युत्क्रम आव्यूह की बात करेंगे। व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है बता सकते हो बच्चों, क्या होता है व्युत्क्रम? व्युत्क्रम का मतलब तो जानते हो, है ना, व्युत्क्रम का मतलब तो जानते हो, लेकिन उसको परिभाषित कैसे करोगे? देखो इस प्रकार से समझो, यदि ए कोई आपका वर्गाव्यूह है, यदि ए कोई एम क्रम का लिख दें, इसकी कोटि हमने एम लिख दी, एम क्रम का वर्ग आव्यूह है। क्या है ये? वर्ग आव्यूह है। अगर ए कोई एम क्रम का वर्गाव्यूह है तब कोई अन्य आव्यूह, कोई अन्य वर्ग आव्यूह लिखें, है ना, कोई अन्य वर्ग आव्यूह बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि, ध्यान से समझना इस बात को, अगर कोई ए हमारा एम क्रम का कोई वर्गाव्यूह है और इसी टाइप का कोई वर्ग आव्यूह एक बी और है, और उसका अस्तित्व तो कुछ इस प्रकार से हो कि ए बी बराबर में बी ए बराबर में आई हो जाए। ध्यान से समझना है, वर्ग आव्यूह के लिए क्या कंडीशन है, अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाए, आई का मतलब जानते हो, तत्समक आव्यूह हो जाए, तो बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो कि ए बी बराबर बी ए का बी में गुणा करें और फिर बी का ए में गुणा करें, ए बी का मान भी आई आए, बी ए का मान भी आई आए, मतलब ए का बी में गुणा, बी का ए में गुणा, दोनों ही आई अगर आते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि बी आव्यूह है वो ए का व्युत्क्रम है। क्या कहते हैं? बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। इसको ए इनवर्स से लिखते हैं। ए इनवर्स बराबर हम यहां पर याद रखेंगे, ए इनवर्स बराबर क्या होता है? बी। तब होता है जब ए बी बराबर आई आ जाए, बी ए बराबर भी आई आ जाए, ए बी और बी ए दोनों बराबर आई ही आए, तो हम इसको कहेंगे कि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है। बच्चों अगर बी ए का व्युत्क्रम है तो ए बी का भी व्युत्क्रम होगा, ये भी बिल्कुल कन्फर्म बात है, ये भी बिल्कुल कन्फर्म है कि ए बराबर बी इनवर्स, ये भी बिल्कुल कन्फर्म बात है। ए बी का व्युत्क्रम होगा तो फिर बी ए का व्युत्क्रम होगा, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर याद रखना है, कोई दो आव्यूह जिनके क्रम समान हो, दोनों ही वर्ग आव्यूह हो, ध्यान से समझना है, और उनका गुणनफल अगर आई बनता है, ए का बी में गुणन आई हो जाए, बी का ए में गुणन करके आई बन जाए, आई का मतलब तत्समक आव्यूह। तत्समक का मतलब भी आप जानते हो, जैसे दो क्रम का आव्यूह है तो 1 0 0 1 होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? आई। ये दो क्रम का तत्समक आव्यूह है। और अगर 3 क्रम का तत्समक आव्यूह होता है उसको लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लिखते हैं। ये आपका 3 क्रम का तत्समक आव्यूह है और ये आपका 2 क्रम का तत्समक आव्यूह, ठीक है। तो यहां पर अगर ए 3 क्रम का तत्समक आव्यूह है तो आपको यहां ए अगर कोई आपका वर्ग आव्यूह है 3 क्रम का, तो यहां से हम आई इस प्रकार से मिलेगा। और अगर ए और बी आपका 2 क्रम का तत्समक आव्यूह है, 2 क्रम का आव्यूह है, ए और बी दोनों ही 2 क्रम के आव्यूह हैं, तब आपको आई ऐसा देखो मिलेगा 1 0 0 1 इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। 2 क्रम का तत्समक आव्यूह ये होता है, 3 क्रम का तत्समक आव्यूह ये होता है, ठीक है। क्लियर बात है बच्चों। इसके बाद देखो इसका एक उदाहरण समझो, इसका एक उदाहरण समझो। अगर देखो यहां पर एक इसका उदाहरण समझो,
मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास दो अवयव हैं और एक अवयव हमारे पास ए है। मान लेते हैं एक अवयव ए है जिसके अवयव यहाँ लिख दें 2 3 और लिख दें 1 2। यहाँ समझो एक हमने अवयव ए बराबर लिख लिया जिसके अवयव लिख दिए 2 3 1 2। एक कोई अवयव हो गया। एक कोई और बी अवयव है जिसके अवयव यहाँ लिख दें 2 -3 और -1 2। हमने देखो एक दूसरा और अवयव ले लिया जिसके अवयव है 2 -3 और -1 2। यहाँ पर हमने दो अवयव ले लिए। ये दोनों ही देखो एक ही क्रम के हैं, एक ही क्रम के हैं। 2 क्रम का ये भी वर्ग अवयव है, 2 क्रम का ये भी वर्ग अवयव है। इन दोनों का आपस में अगर गुणा कर दें तो बच्चों हमें a इंटू बी मिल जाएगा। a इंटू बी कैसे करते हैं ये भी हमें गुणा करना भी सीख लिया है हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में। ये सब कुछ था कि पहली पंक्ति पर है 2 3, दूसरी पंक्ति पर है 1 2 और यहाँ से b का गुणा करना है तो 2 -3 -1 2। यहाँ से देखिए ठीक है। अगर हम a से b का गुणा करेंगे देखो कैसे करते हैं। a से b का गुणा कैसे करते हैं, यहाँ इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करेंगे, पहला अवयव मिल जाएगा। इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करेंगे, दूसरा अवयव मिल जाएगा। ऐसा ही तो करते हैं। तो यहाँ देखो इसका गुणा इसमें करोगे, 2 का 2 में गुणा 4 लिखना है। यहाँ 3 का गुणा -1 में करोगे तो -3 मिल जाएगा। देखो पहला अवयव तैयार हो गया। इसी पंक्ति का यहाँ दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करें, 2 या 6 माइनस में ये हो जाएगा 6 और 3 दूनी 6 प्लस का हो जाएगा 6। ध्यान से समझो बच्चों इस तरीके से, ठीक है बात की नहीं है। इसका हमने इसी पंक्ति का यहाँ स्तंभ में गुणा कर लिया, इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा कर लिया। पहली आपकी पंक्ति कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति का भी इसी प्रकार गुणा करेंगे। 1 का 2 में गुणा, देखो 1 दूनी 2 लिखना है और यहाँ इसका इसमें गुणा, 2 एकम माइनस का 2 मिलेगा। बोलो ठीक है। इसके बाद इसी पंक्ति का यहाँ स्तंभ में गुणा कर दें तो माइनस का 3 यहाँ लिख दें और यहाँ पर लिखना है प्लस में 2 दूनी 4। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से ये हमें a इंटू बी का मान मिल गया और देख पा रहे होगे कि इसको देखो 4 में से 3 घटाओगे 1 मिलेगा। इसका मान देखो -6 प्लस 6 ये 0 हो जाएगा। ये भी आपका 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। यहाँ -3 प्लस का 4 देखो 1 मिल जाएगा। अब बताओ बच्चों ये तो तत्समक आप हो गया, बिल्कुल एकदम हो गया। यहाँ पर ए बी का मान आई मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब आपको देखो बी ए निकालना है। बी ए का मान भी अगर आई मिलता है तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो बी का प्रतिलोम है या बी जो है वो ए का प्रतिलोम है। ए और बी आपस में कैसे हैं, व्युत्क्रम अवयव है। ठीक है। तो अब हम बी ए निकाल लेते हैं। देखो बी हमारे पास यहाँ पर है 2 -3 कितना है, देखो ध्यान दें 2 -3 और यहाँ -1 2 लिखा है। ये आपका बी हो गया। इसमें हमें ए का गुणा करना है। यहाँ है 2, यहाँ 3 और यहाँ 1, यहाँ पर 2। आप गुणा करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इस पंक्ति का इसमें स्तंभ में गुणा करना है, सीधा सीधा वही काम। 2 का 2 में गुणा, 2 का 2 में गुणा 4 लिख दें। 3 माइनस का है, 1 प्लस का है, गुणा करोगे माइनस का 3 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार इसी वाली पंक्ति का यहाँ गुणा करोगे, 2 का 3 में गुणा करोगे 6 हो जाएगा और इसका यहाँ पर देखो माइनस का 6 हो जाएगा। बोलो इतनी बात ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। आगे बढ़ाओ। इस वाली पंक्ति का भी इसी प्रकार गुणा करेंगे। इस स्तंभ में यहाँ पर माइनस का हमें 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर देखो प्लस का 2। ठीक है। आगे यहाँ पर देखो माइनस में 3 लिखना है, प्लस का 4 लिखना है। अब बता दो बच्चों यहाँ पर देखो 1 मिलेगा, बिल्कुल सही बात। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 मिलेगा। तो देखो ये भी आई बन गया। तो हमने देखा कि ए बी का मान भी आई है, बी ए का मान भी आई है। इसका मतलब जो बी अवयव है वो ए का प्रतिलोम है, व्युत्क्रम है। ये बात हमने कंफर्म कर ली। या हम ऐसे कह दें कि जो ए इनवर्स है ना, ए का जो इनवर्स है वो कितना है, बी है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो हमने ये देखा कि ए और बी दो आपके व्युत्क्रम अवयव कब होते हैं, जब ए बी बराबर बी ए बराबर दोनों का मान आई के बराबर अगर आता है तो आपका बी अवयव ए का प्रतिलोम होगा, या ये कहें कि ए अवयव बी का प्रतिलोम होगा। क्लियर बात है बच्चों। ए बी प्रतिलोम कब होते हैं, ए और बी दोनों आपस में प्रतिलोमी फलन कहे जाएंगे यदि ए बी इंटू बी ए बराबर आई हो। इतना याद रखें। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर व्युत्क्रम अवयव के बाद अब बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर देखो एक थ्योरम और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक थ्योरम हमें सीखनी है कि यदि ऐसा हो, देखो ध्यान दें, एक यहाँ पर हमें थ्योरम और सीखनी है
कि अगर ए बी का जो इनवर्स है ए इंटू बी का इनवर्स वो होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। देखो ध्यान दें, सिद्ध कीजिए, ऐसा हमें लिखा हुआ बहुत बार ये आती है कि हमें सिद्ध करके दिखाओ कि ए बी का जो इनवर्स है ए इंटू बी का इनवर्स वो काय के बराबर होता है, बी का इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करने को बहुत बार आई। देखो कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना है। व्युत्क्रमणी की क्या परिभाषा होती है? व्युत्क्रमणी की परिभाषा ये देखो, ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है? आई होता है। ये बात आप जानते हो कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है? आई होता है ना। अभी जैसा अभी बता रहे कि भाई अगर ए का बी में गुणा करते हैं तो आई मिलता हो, तो ए और बी आपस में क्या है? व्युत्क्रमणी हो जाते हैं। इस प्रकार से ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई मिलता है तो निश्चित रूप से ए बी का व्युत्क्रमणी होता है। तो ए और बी व्युत्क्रमणी होने के लिए क्या होता है कि अगर ए का व्युत्क्रम बी है या बी का व्युत्क्रम ए है तो इसको आई के बराबर होना चाहिए। ए इंटू ए इनवर्स, ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स होता है तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होगा? आई होगा। बोलो ठीक है कि नहीं? तो यहां पर हम लिखेंगे व्युत्क्रमणी की परिभाषा से, व्युत्क्रमणी की परिभाषा से। ध्यान से बच्चों, यहाँ ध्यान से, बिल्कुल एकदम यहीं पर पूरा दिमाग लगा दें, एकदम ध्यान से। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये थ्योरम है। व्युत्क्रमणी की परिभाषा से क्या हम यहाँ पर जानते हैं कि व्युत्क्रमणी की परिभाषा होती क्या है? ये होती है कि भाई जो ए बी है, ए बी और जो ए बी का जो इनवर्स है, इन दोनों का गुणनफल निश्चित रूप से आई होता है। अभी जैसा कि हमने बताया कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, तो इसको दिमाग में ए समझो और इसको ए इनवर्स समझो, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई हो गया। व्युत्क्रमणी की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि ए इंटू बी और यहाँ पर ए इंटू बी का इनवर्स, इन दोनों का गुणनफल बराबर आई लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अगले स्टेप को देखो, ध्यान रखना है आपको। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर देते। क्या यहां पर लिख दें? दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर दोनों पक्षों में हम ए इनवर्स से गुणा करें। ठीक, बाएं साइड से गुणा करें, इधर से गुणा करें। ऐसा नहीं है अगर एक में आपने बाएं साइड से किया और इधर से दाएं साइड से किया तो गलत हो जाएगा। अगर यहां से भी बाएं साइड से करोगे तो यहां भी हमें बाएं साइड में ही ए इनवर्स का गुणा करना होगा। तो हम दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो, ए इनवर्स इंटू में ए बी और इंटू में ए बी का इनवर्स और बराबर में यहाँ लिख दें ए इनवर्स इंटू आई। ध्यान से समझो, हमने ए इनवर्स का यहाँ बाएं पक्ष में गुणा किया और आई के भी देखो बाएं पक्ष में हमने, बाएं तरफ, पक्ष का मतलब बाएं साइड में, इधर नहीं गुणा किया, इधर यहां पर गुणा किया है। ए इनवर्स का हमने बाएं से दोनों पक्षों में गुणा कर लिया। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए इनवर्स तो ये लिखा है और इंटू में ए और इंटू में बी ऐसा लिख दें। देखो, ए इनवर्स इंटू ए तो हमने साथ साथ लिख लिया, बी हमारा ज्यों का त्यों, और इसको हम ए इंटू बी का इनवर्स बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख दें। अब देखो, आई का मतलब तो तत्समक होता है, एक होता है, इकाई, ये आपका इकाई आव्यूह है, तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से ए इनवर्स ही आएगा। इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो, ए इनवर्स इंटू ए, इसको भी हम आई लिखते हैं, ये भी हमें पता है। देखो, व्युत्क्रमणी की यही तो परिभाषा होती है, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है। ठीक है, तो इसको हम आई लिख दें, इंटू में बी लिखेंगे और इंटू में ए बी का इनवर्स लिखेंगे और फिर बराबर में ए इनवर्स, ये ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है बच्चों। आगे यहाँ पर हम अब फिर से दोनों पक्षों में बी इनवर्स से अगर गुणा कर दें, बी इनवर्स से गुणा करने पर दोनों पक्षों में अगर हम बी इनवर्स से गुणा कर दें तो यहाँ देखो ऐसा, आई तो लिखा है, आई का मतलब हमने बताया कि तत्समक आव्यूह है, इकाई आव्यूह है, तो इसका एक इसका मान कितना मानते? एक मानते, तो एक से गुणा करोगे बात वही आएगी। इसको हम यहाँ ना लिखें कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर देखो, हम बी इनवर्स से गुणा कर दें और इंटू में बी हमारा ज्यों का त्यों, और फिर इसके बाद में ए बी का इनवर्स भी ज्यों का त्यों बराबर, यहाँ देखो बी इनवर्स से गुणा कर दें इंटू ए इनवर्स, ये ज्यों का त्यों। बी इनवर्स का हमने बाएं से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, बी इनवर्स का यहाँ, बी इनवर्स का यहाँ।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी इनवर्स इंटू बी बराबर, ये भी हमारा देखो आई होता है और ये ए बी का इनवर्स और बराबर का निशान लगाएं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख दें। बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ। एकदम फिट है बात, एकदम फिट है। तो अब यहाँ से देखो आई का मतलब हमने बताया एक होता है, मतलब इकाई आव्यूह है भैया, एक का तो गुणा करोगे तो बिल्कुल इतना ही रहेगा। यहाँ पर ए बी का इनवर्स बराबर हमें मिल रहा है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, और यही देखो हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना, ठीक है। ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये थ्योरम है, तो आप इस पर स्टार बना लें, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ें। अब इसके बाद इससे भी देखो हर पॉइंट मजेदार और इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट। इसके बाद हमें किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखना है। किसी आव्यूह का व्युत्क्रम प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर पूरी बात देखो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। आगे हमें समझना है कि किसी भी आव्यूह का प्रारंभिक संक्रिया विधि से हम कैसे इनवर्स ज्ञात करते हैं, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहां लिख दें प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात करना, ठीक। शॉर्ट में लिख दिया हमने। ए क्या है, कोई आपका आव्यूह है, तो उसका इनवर्स हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको यहां पर हमें समझना है, ठीक। अब देखो बच्चों एक बात और इसमें है, हमने जैसा कि बताया कि जब प्रारंभिक संक्रिया हम किसी भी आव्यूह पर लगाते हैं तो क्या करते हैं, पंक्तियों का अदल बदल करते हैं या पंक्तियों को किसी दूसरे पंक्ति के साथ जोड़ घटा लेते हैं, और ये भी करते हैं कि अगर हम स्तंभों की बात करें तो स्तंभों को भी इसी प्रकार बदल लेते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, और स्तंभों का एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में भी कुछ अचर के साथ के जोड़ के हम उसको जोड़ घटा सकते हैं। ये सब कुछ हमने सीखा है। तो बच्चों इन्हीं दोनों क्रियाओं से, या तो पंक्ति के रूपांतरण से अथवा स्तंभ के रूपांतरण से, हम दोनों विधियों से ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी आव्यूह का इनवर्स हम दोनों विधियों से कर सकते हैं, या तो हम पंक्तियों का अदला बदली कर लें, पंक्तियों पर ऑपरेशन लगा दें, ऐसे समझो पंक्तियों पर ऑपरेशन लगा दें, और या फिर हम स्तंभों पर ऑपरेशन लगाएं। ध्यान रहे कि एक प्रश्न में दोनों ऑपरेशन कभी मत लगाएं, या तो आप पंक्तियों को अदल बदल के ए इनवर्स ज्ञात करें, अदरवाइज स्तंभों को अदल बदल के हम ए इनवर्स ज्ञात करें। केवल एक ही ऑपरेशन लगाना है, या तो पंक्तियों का लगाएं या फिर स्तंभ का लगाएं। ऐसा नहीं है कि हम एक दो स्टेप तक गए, हमने पंक्तियों पर ऑपरेशन लगाया, पंक्तियों को आपस में अदला बदली करी, मतलब पंक्तियों का हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, और इसके बाद तीसरे चौथे स्टेप पर जब हम पहुंचे तो हमने फिर स्तंभों का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। हमारी बात बिगड़ जाएगी, हमें ऐसा हरगिज नहीं करना है। केवल एक ही ऑपरेशन करना है, ऊपर से नीचे तक या तो हम पंक्तियों पर ऑपरेशन लगाएंगे, और अदरवाइज पंक्तियों पे न लगाएं तो हम स्तंभों पर ऑपरेशन लगाएंगे। केवल और केवल एक ही पर ऑपरेशन लगाना है, इतनी बात विशेष याद रखें, ठीक है। कैसे लगाते हैं हमने आपको बता दिया कि भाई हम अगर पंक्तियों को कैसे बदलते हैं, हम स्तंभों को कैसे बदलते हैं, या एक स्तंभ में दूसरा स्तंभ को कैसे जोड़ते हैं, ये सब कुछ हमने बताया। अभी और सारी बात देखो क्लियर होगी। यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा कोई ए आव्यूह है, ठीक है। आपकी बुक का कोई उदाहरण ले लेते हैं, देखो आपकी जो बुक है ना उसका कोई उदाहरण यहाँ पर हम ले लेते हैं। चलिए देखो एक उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर कोई ए आव्यूह है जिसके अवयव यहाँ पर हमें दिए गए हैं 1, 2 और यहाँ पर 2 - 1, ये हमारा कोई एक आव्यूह है और हमें इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ये आपका उदाहरण नंबर है। उदाहरण नंबर आपका कौन सा है, देखो 23, यहाँ पर ये 23वां उदाहरण है। इसको देखो कैसे ज्ञात करोगे, हमें करना क्या है, ए इनवर्स ज्ञात करना। बच्चों इससे आगे भी हम लोग सीखेंगे, किसी भी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना इसके आगे भी हमें सीखना है, लेकिन वो प्रोसेस अलग है, ये प्रोसेस अलग है। अगर हमसे ये कहता है
कि प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात करो, तो बच्चों हमें इसी प्रोसेस से ज्ञात करना होगा। और यदि एक आगे और आगे प्रोसेस है वो भी बताएंगे, आगे आएगी वो भी बताएंगे, लेकिन उसमें आपसे ये कहा नहीं जाएगा कि प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात करो। तो अब अगर वो इस टाइप का प्रश्न आता है जिसमें ये ना कहा जाए कि किस विधि से ए इनवर्स ज्ञात करो, हमसे केवल ऐसा कहा जाए कि अगर ए बराबर इतना है तो ए इनवर्स ज्ञात करो, तो फिर हम चाहे पंक्तियों के ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स ज्ञात कर लें या स्तंभों के ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स ज्ञात कर लें। अदरवाइज हमने बताया अभी आगे एक और प्रोसेस बताएंगे, उससे हम ए इनवर्स ज्ञात कर लें, तो किसी भी विधि से ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हो, फिर कोई प्रतिबंध नहीं। और यदि उसने ये कह दिया कि भाई प्रारंभिक संक्रिया विधि से इनवर्स ज्ञात करो, तो फिर हमें या तो पंक्तियों का रूपांतरण करना होगा या फिर स्तंभ का रूपांतरण करना होगा। जो अन्य विधि हमने बताई कि अभी आगे बताएंगे, उस विधि को फिर हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो ये कह देता है कि भाई पंक्तियों का रूपांतरण करके ए इनवर्स ज्ञात करो, तो इसका मतलब फिर हमें पंक्तियों का ही रूपांतरण करना है। यदि ये कहता है स्तंभों का रूपांतरण करके ए इनवर्स ज्ञात करो, तो फिर हमें स्तंभों का ही रूपांतरण करना है। वैसे मोस्टली जर्नल बात यह है कि किसी भी आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ऐसा लिखा मिलेगा, प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात करना। तो यदि प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात करने को कहता है, तो फिर हमें पंक्ति पर ऑपरेशन लगा के भी ज्ञात कर सकते हो या स्तंभ पर ऑपरेशन लगा के ज्ञात कर सकते हो। कोई प्रतिबंध का ही नहीं है कि भाई पंक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन करके निकालो या फिर स्तंभ का ट्रांसफॉर्मेशन करके निकालो, ऐसा कहा नहीं है। तो फिर किसी भी विधि से आप कर सकते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ए इनवर्स कैसे कैसे ज्ञात करना है, पूरी प्रोसेस समझें। पहले स्टेप पर हमें ये करना होता है कि भाई जो ए है उसको ए बराबर आई ए लिख लें। ध्यान से पहला स्टेप हमें ये करना है, ए बराबर आई ए, क्योंकि निश्चित रूप से देखो आई का मतलब तो तत्समक आव्यूह होता है। तो तत्समक आव्यूह मतलब एक, इसका मान कितना होता है, एक। हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम सभी विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण के मुख्य अवयव पर हमें एक एक लिखना है, बाकी सब एलिमेंट शून्य होते हैं। ये होता है तत्समक आव्यूह। तो यहाँ पर बच्चों ए जो लिखा है वो तो हमें यहाँ पर ये लिख लेना है, जो ए दिया गया है 1 2 और 2 -1। फिर हमें यहाँ आई लिखना है, आई मतलब हमें तत्समक आव्यूह लिखना है इसी कोटि का, जिस कोटि का ये आपका ए आव्यूह है। तो इस कोटि का लिखना है, मतलब ये 2 कोटि का है, तो 1 0 0 1, ये भी देखो 2 कोटि का तत्समक आव्यूह लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर ए ज्यों का त्यों लिखना है। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब आगे देखो दूसरे स्टेप पर क्या करना है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप पर क्या करना है, दूसरे स्टेप पर हमें कुछ ऐसा ऐसी यहाँ पर संक्रियाएं करनी है, पंक्तियों में अथवा स्तंभों में, किसी एक में, पंक्तियों में अथवा स्तंभों में किसी एक की मदद से हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये आपका जो आव्यूह है वो आई बन जाए। यहाँ पर जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख जाए, ऐसा कुछ हम यहाँ पर जोड़ा घटाई करेंगे पंक्तियों में अथवा स्तंभों में, ताकि ये आई बन जाए, ये वाला आई बन जाए, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख जाए। ऐसा कुछ करते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर इसको आई बनाना है तो एक तो यहाँ पर बनाना है, तो ये तो देखो बनाया, इसमें कुछ नहीं करना। इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको हमें 0 बनाना है। बस ये मुख्य विकर्ण पर एक एक रखना है, बाकी ये दोनों अवयव हमें शून्य बनाना है। ऐसा हमें करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पंक्तियों में एक्सचेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है, पंक्तियों में हम इस संक्रिया को लगाएं कि ये हमारा 0 हो जाए, यहाँ पर 1 बन जाए, यहाँ पर ये 0 हो जाए। ठीक है, पंक्तियों के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से रखना है। तो अगर हम पंक्तियों के साथ करेंगे तो हमें फिर कहीं भी स्तंभों का ऑपरेशन नहीं करना है, स्तंभों पर संक्रिया नहीं लगानी, इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलो देखो ध्यान दें, ये आपका है, इसको क्या करना है, 0 करना है। बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ पर तो 1 है, इसको हमें 0 करना है। यदि ये 0 हो जाए तो क्या कर दें, ध्यान से समझो, ये देखो R2 है, इसको क्या कहते हैं, ये R1 है, और इसको क्या कहते हैं, इसको ये है आपका R2 का ये 0 कर देना है हमें, है ना, ये 0 करना है। तो R1 पर तो कोई हमें बदलाव करना नहीं है, इसलिए R1 हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। 1 2 इस पर तो कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, R2 को रिप्लेस करना है। कैसे करना है, ऐसा लिख दें कि R2 में से 2R1 घटा दें। अब इस बात को ध्यान से समझो, हमने क्या किया है, R2 को, इस R2 को हटाना चाह रहे,
इसको हटाना चाह रहे, इसके जगह पे क्या ले आना चाह रहे, इसके जगह पे ले आना चाह रहे R2 माइनस 2R1, इसमें से और ये आपका ना इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें और 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से हमें घटाना है, इस 2 में से घटाना है, कितना घटाना है, इस 1 में 2 का गुणा करके घटाना है बच्चों। यहाँ 2 है और यहाँ 2 में से 2 घटेगा तो क्या मिलेगा, 0। हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये 0 हो जाए, बात आई समझ में। ये 0 हो गया, कैसे हो गया कि इस R2 में से हमने क्या किया, R2 में से 2R1 घटा दिया, इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाओगे, 2 में से 2 घटेगा 0। यहां भी यही काम करना है, -1 में से क्या घटाना है, इसमें 2 का गुणा करके, जब 2 का इसमें गुणा कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर क्या मिलेगा, माइनस में 5 मिलेगा, यहाँ हम -5 रख दें। ठीक है, इतनी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। हमने पहला काम क्या किया, हमने पहला काम ये देखते हुए हमें करना है कि अब दूसरी जगह क्या आता है, एक बार में सब कुछ नहीं होना है। पहला काम ये है कि इसको 0 बनाना है, भैया 0 बना लिया, अब यहाँ 1 बाद में करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 0 एक साथ, यहाँ 0 1 आ जाए और यहाँ 0 आ जाए, एक साथ नहीं, पहले एक इसको निपटाओ। यहाँ पर हमें 0 ले आना था, आ गया, काम खत्म। अब देखो जो हमने यहाँ किया है बच्चों, दोनों पक्षों में वही काम करना है। ऐसा नहीं है कि समान व्यवहार करना है, क्योंकि बराबर का निशान लगा है ना, जहां बराबरी का दायरा होता है वहां समान व्यवहार करते हैं। अगर समान व्यवहार न किया तो नातेदारी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल पक्की बात है, बराबर का संबंध फिर नहीं रहेगा। तो जो हमने यहाँ किया है बिल्कुल वही यहाँ पर आपको करना है। भाई हमने भी यहाँ पर क्या किया था, R1 पर कुछ नहीं किया था, तो R1 पर यहाँ भी कुछ नहीं करना है, ये तो ज्यों का त्यों रखना है, ये भी आपको ज्यों का त्यों। ये R1 हमने देखो ज्यों का त्यों लिख दिया। इस R2 पर हमने किया था कि ये आपका 0 है और इसमें से हमने 2 का गुणा करके घटाया था। 0 में से क्या घटाया था, ये आपका R2 में से क्या घटाया था, 2R1 घटाया, इसमें 2 का गुणा करके घटाया था। तो 0 में से हमें क्या घटाना है, 2 गुणे 1 मतलब -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, इसी प्रकार इस 1 में से हमें क्या घटाना है, इसमें 2 का गुणा करके घटाना है। तो 2 का गुणा 0 में करोगे 0 और 1 में से 0 घटाओगे 1 मिलेगा। देखो यहाँ हम 1 लिख देते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई तो और आगे बढ़ जाएं। देखो ध्यान दें और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें अगले स्टेप पर क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पर हमें क्या करना है, इस जगह पर हमें 1 बनाना है, इस जगह पर 1 बनाना है। तो भाई 1 बहुत अच्छे से बन सकता है, आराम से बन सकता है, अगर -5 से पूरी रो में भाग कर दिया जाए। ये R2 है ना, R2 जो है उस R2 में हम ऐसा कर दें कि R2 में भाग कर दें -5 से, कितना कर दें, R2 बटे -5 ऐसा कर देते हैं और यहां लिख देते हैं। देखो ध्यान दें, R2 जो देखो R1 पर कुछ नहीं किया, ज्यों का त्यों लिख दें 1 2। R1 को हमने 5 ऋण 5 से भाग किया, इसमें अगर हम ऋण 5 से भाग करेंगे तो ये तो देखो शून्य ही रहेगा, शून्य में तो किसी से भाग करो शून्य ही रहता है। यहां लिखा है ऋण 5 और ऋण 5 में जब ऋण 5 से भाग करोगे तो यहां पर देखो 1 मिल जाएगा, जो हमें चाहिए था। यहां पर 1 ही तो चाहिए था, मिल गया, पक्की बात है। आगे बढ़ जाओ। बराबर हमने बताया कि आपको रिश्तेदारी अगर निभानी है तो निश्चित रूप से हमें क्या करना है, समान व्यवहार करना है, जो इधर किया वही इधर करना है। तो -5 का यहां भी भाग करना है, क्योंकि -5 का हमने R2 में इधर भाग किया है, तो R2 में यहां भी हमें -5 से भाग करना है। यहां देखो पहली रो पर कुछ नहीं करना है, 1 0 ज्यों का त्यों रखना है, और ये दूसरी वाली रो में हमें -5 से भाग करना है। तो -2 है, हम यहाँ पर -5 से भाग करेंगे, और ये 1 है, इसमें भी हम -5 से भाग करेंगे। बोलो ठीक है, इतनी बात पक्की हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बच्चों यहाँ पर देखो 1 चाहिए था प्रश्न में, यहाँ 0 हमने बना लिया, यहाँ 1 हमने बना लिया, तो बस इसको भी अब हमें 0 बनाना है। अब फिर दिमाग लगाओ कि भाई इसको 0 कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। तो इसको 0 देखो ऐसे बनाएं कि भैया ये R1 है ना, R1 पर हमें यहाँ पर बदलाव करना है। तो R1 को ऐसा लिखा जा सकता है कि R1 में से 2R2 घटा दें। ध्यान से समझो, R1 ये है और इसमें 2 का गुणा करके हम इसमें R1 में से घटा दें, कर देते हैं। देखो बड़े आराम से करना है। यहाँ पर R1 में हम ऑपरेट कर रहे हैं, R1 पर संक्रिया लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस 1 में से R1 का मान कितना 1, फिर ये माइनस, फिर ये 2 और R2 का मतलब 0। तो यहां से देखो ये 0 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया 0 हो गया। इसमें से 0 घटाओगे देखो 1 मिलेगा। बोलो पक्की बात को, किसी को कोई डाउट नहीं।
आगे यहाँ देखो ये है आपका 2, R1 कितना है, R1 का अवयव है 2, और इस 2 में से हमें क्या घटाना है, यहाँ पर 2 × 1, ध्यान से समझो। R2 का मान कितना है, ये R2 है ना, इसका एक अवयव है ये, तो हमें 2 में से 2 घटाना है, क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, और बस सीधा आपको 0 1। इस पर तो हमने R2 पर तो कुछ किया ही नहीं है, R1 को केवल रिप्लेस किया है, R2 को कुछ नहीं किया, तो R2 जो कहते हो लिखना है। यहां भी वही करना है, जो इधर किया है वही बिल्कुल इधर करना है। तो यहां देखो ध्यान दें, हमें इसको बदलना है, इसको बिल्कुल नहीं बदलना। आपका देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/5 और ये माइनस का 1/5 जो R2 पर लिखा है वो ज्यों का त्यों आपका रहेगा, इसको नहीं बदलना है। R1 को बदलना है, ध्यान से समझो। ये है आपका 1, क्या है ये, ध्यान से समझो, 1 है ये, और इसमें देखो 1 माइनस में 2 और R2 का मान कितना है, 2/5, कितना है, 2/5। यहाँ देखो माइनस माइनस खत्म हो गया, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, 2/5 है। तो अब यहां से देखो 2 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाओगे 1/5 मिल जाएगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1/5, ठीक है। अब बिल्कुल यहां भी ऐसे ही करना है, 0 में से क्या घटाना है, यहां पर 0 में से घटाना है 0, देखो ये R1 क्या है 0, फिर माइनस, फिर 2, फिर R2 को क्या लिखना है, -1/5 लिखना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 बचेगा। अब बता दो बच्चों, ए आपका ये ज्यों का त्यों। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, परेशान कतई ना हो। 1 2 और प्रश्न करेंगे, बिल्कुल एकदम सब स्पष्ट समझ में आएगा, एक एक करके समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आएगी तो आगे बढ़ाएं। अब देखो बच्चों, जब आप हमने बताया कि यहां पर आई बना लें तो समझो हमारी प्रक्रिया खत्म हो गई। यहां पर देखो हमने इसको आई बना दिया कि नहीं बना दिया, तत्समक बना दिया कि नहीं बना दिया, बना दिया। तो अगर यहां पर हमने इसको तत्समक बना लिया तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई लिख लें, और बराबर में यहां देखो 1/5, यहाँ 2/5, यहाँ पर 2/5, और यहाँ भी -1/5 है, और ये ए है, ठीक। अब देखो अगर ए इनवर्स निकालोगे, ए इनवर्स, तो ये हमारा देखो ए इनवर्स हो जाएगा। ऐसे थोड़ी देर के लिए ये मान लिया करो कि यहां से ए ले आओगे तो बटे में आएगा, ऊपर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, ऐसे मान लो, ठीक है कि नहीं। तो ए इनवर्स बराबर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1/5, 2/5, 2/5, और यहाँ -1/5, ये देखो हमें ए इनवर्स प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें करना है। बाय द वे हमने यहाँ पर देखो जो पंक्तियां हैं ना उस पर ऑपरेशन लगाया है, पंक्तियों पर ऑपरेशन लगाया है। अगर आप चाहो तो कॉलमों पर, मतलब स्तंभों पर ऑपरेशन लगा करके भी यहाँ पर इसको आई बनाया जा सकता है। हम कॉलमों को आपस में इस प्रकार जोड़ दें, घटा दें, कुछ भाग कर दें, गुणा कर दें, कुछ भी कर सकते हो। इस प्रकार से हम यहाँ कर दें, कॉलमों में आपस में, स्तंभों में आपस में इस प्रकार से कर लें कि ये हमारा आई बन जाए, तो भी आपका देखो आंसर भी बिल्कुल यही आएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी नहीं। तो या तो आप स्तंभों को अदल बदल के ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हो, या फिर पंक्तियों को अदल बदल के पंक्तियों पर संक्रिया लगा करके भी ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। करना एक ही विधि से, ऐसा नहीं है कि आप यहां तक हमने ये पंक्तियों में ऑपरेशन लगाया और यहां पर आके हम स्तंभों पर ऑपरेशन लगा दें तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। या तो पंक्ति संक्रिया से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, अथवा स्तंभ संक्रिया से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, किसी एक ही संक्रिया से करना है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो हमने किया है वो पंक्ति संक्रिया के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात किया है, ठीक है। और आपका ये उदाहरण नंबर 23वां था। आगे बढ़ो। आप देखिए 24वां जो उदाहरण लिखा है उसमें लिखा है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इसमें भी वही करना है, लेकिन आव्यूह जो दिया गया है वो 3 क्रम का है, 3 × 3 कोटि का आपका ये आव्यूह है, ठीक है। उदाहरण है, उदाहरण का नंबर है आपका 24, ठीक है। 24वां उदाहरण है। इसमें आव्यूह ए बराबर हमें दिया गया है इस प्रकार से, जिसके अवयव पहली रो पर है 0 1 2 और दूसरी रो पर है 1 2 3, जबकि तीसरे रो पर है 3 1 1। ये हमें आव्यूह दिया गया है और हमसे कहा है प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात करो। तो बच्चों करना तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने पिछले वाले उदाहरण में किया है, बिल्कुल वैसे ही करना है। बस यहाँ पर 3 × 3 क्रम का आपका ये आव्यूह है।
तो पहला स्टेप होता है ए बराबर आई ए लिखते हैं। ए मतलब ये अवयव जो दिया गया है उसको लिखना होता है। ए अवयव है आपका 0 1 2 और ये है आपका 1 2 3, यहाँ पर है 3 1 1, ठीक है, ये तो ए हो गया। और आई का मतलब यहाँ हमें 3 कोट का तत्समक अवयव लिखना है। मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव यहाँ पर कितने होते हैं, 1 1 होते हैं, ठीक है, बाकी सभी अवयव 0 होते हैं। ये आपका तत्समक अवयव 3 कोटि का है। ए आपका ये ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। अब आगे यहाँ से तीसरे स्टेप पर क्या करना होता है, जो आपका ये अवयव ए है उसको आइडेंटिटी बनाना है, इसको तत्समक बनाना है। एन कैन प्रकार किसी भी प्रकार से हम या तो पंक्तियों के रूपांतरण से इसको हम बना लें, ठीक है, इसको पंक्तियों के रूपांतरण से आई बना ले, अदरवाइज स्तंभों के रूपांतरण से इसको आई बनाना है। किसी एक प्रोसेस से हमें इसको आई बनाना है, इतना काम करना है, समझो। आप देखो ध्यान दें, देखो बच्चों, अगर इसको आई बनाना है तो भाई हमें तो यहाँ पर 1 चाहिए, ये तो 0 है। अगर हम यहाँ पर 1 ले आए तो ऐसा कर सकते हैं, इस वाली रो को उठा के ऊपर कर दें, ऊपर वाली को नीचे कर दें। मतलब हम ऐसा कर दें कि R1 और R3 को आपस में एक्सचेंज कर लें, R1 और R3 को आपस में क्या कर लें, अदल बदल लें, ठीक। दोनों पक्षों में बिल्कुल सेम व्यवहार करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली रो को ऊपर ले जाएं 1 2 3, और ये वाली जो दूसरी पहली वाली रो है उसको नीचे ले आए तो 0 1 2, ये R3 को कुछ भी नहीं किया है तो 3 1 1, ये आपको ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है कि नहीं है। यहाँ भी अब हमने बताया समान व्यवहार करना है अगर रिश्तेदारी चलानी है तो यहाँ भी बिल्कुल वही करना है। ऊपर इसको ले जाएं 0 1 0 और 1 0 0 यहाँ रखना है, 0 0 1 इसको यहाँ लिखना है, ठीक। हमने R2 को R1 पर लिख दिया, R1 को R2 पर लिख दिया, R3 ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है। आगे देखो ध्यान दें, हमने पहले अवयव को 1 रखना था, 1 हो गया। यहाँ पर हमें 0 बनाना था, वो भी बन गया। अब इसको देखो हमें 0 बनाना है तो इसको मतलब R3 को बदलना है। R3 को क्या करना है, R3 में से यहाँ अगर इस R1 में 3 से गुणा करके घटा लें तो निश्चित रूप से ये 0 हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये है R3 और ये है R1, इसमें 3 का गुणा करते जाओ। इस 3 में से देखो जब 3 को घटाओगे यहाँ 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना है, R3 को हमें बदल के लिखना है, R1 को R2 को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ज्यों का त्यों लिख दें। देखो 1 2 3, R1 ज्यों का त्यों लिख दिया। R2 को लिखना है तो 0 1 2, ये देखो R2 भी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। R3 को बदल के लिखना है, ये है R3, इसका अवयव है 3 और इसमें से क्या घटाना है, ध्यान से समझो, R3 में से घटाना है 3 R1। R1 कितना है, 1 है, तो आप 3 में से 3 घटाओगे, देखो 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें ये 1 है और इसमें यहाँ 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 5 मिलेगा। यहाँ भी बिल्कुल सेम यही काम करना है। देखो 1 ये है और ऊपर यहाँ 3 का गुणा करोगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। 1 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 8 हमें यहाँ मिलेगा। ध्यान से, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई। जो यहाँ किया है बिल्कुल ठीक वही यहाँ करना है। R1 पर हमने कुछ नहीं किया है, 0 1 0, R2 पर कुछ नहीं किया है, 1 0 0, और R3 को हमने बदल के लिखा है। यहाँ पर है देखो 0, इसमें से घटाना कितना है, इसमें 3 का गुणा करके घटाओगे 0 ही मिलेगा, तो 0 में से 0 घटाओगे 0 हो जाएगा। ये 0 है, इसमें 3 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा, तो 0 में से 3 घटाने पर हमें यहाँ पर माइनस का 3 मिलेगा। ये 1 है, 1 में और यहाँ 3 का गुणा करोगे तो ये 0 ही रहेगा। 1 में से 0 घटाओगे तो ये 1 का 1 मिलेगा। ये ए ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है। अगर इतनी बात ठीक है तो अब आगे बढ़ जाएं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप समझोगे, बिल्कुल एकदम आसान है। हमने यहाँ 1 बनाना था, बना लिया, यहाँ 0 बनाना था वो भी बन गया, यहाँ 0 बनाना था वो भी बन गया। अब आगे वाला ये देखो, इसको भी 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। और 0 बना सकते हैं बड़े आराम से। मतलब इस R1 को हमें, R1 का अवयव है ना, R1 के अवयव को बदलना है तो हम इसको ऐसे बदल सकते हैं कि ये R2 है ना, इसमें 2 का गुणा कर लें। तो यदि यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 में से 2 घटेगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस 2 R2 लिख के। ध्यान से समझो पूरी प्रोसेस बच्चों। ठीक है, क्या कर दिया हमने, थोड़ा यहाँ मेरे ख्याल से जगह कम है, थोड़ा सा और ऊपर करके लिख लेते हैं। हम यहाँ पर R1 पर लिखेंगे और R1 में से घटाएंगे कितना,
R1 में से हम घटाएंगे 2R2 घटाएंगे। अब समझो ये R1 है और ये R2 है, तो भाई एक में से यहाँ 2 का गुणा कर दें तो 0 ही रहेगा, तो एक में से 0 घटाओ 1 मिलेगा। यहाँ ये 2 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 में से 2 घटाओगे ये 0 मिल जाएगा। यहाँ 3 है और यहाँ 2 का गुणा करोगे 4 हो जाएगा, तो 3 में से 4 घटाओगे यहाँ पर देखो माइनस का 1 मिलेगा। इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। चलो आगे देखो, इसको कुछ नहीं किया है, इसको कुछ नहीं किया है, तो इनको ज्यों का त्यों लिखो, 0 1 2 ज्यों का त्यों, और ये 0 माइनस का 5 और ये माइनस का 8 यहाँ देखो ज्यों का त्यों। ठीक है, आगे बढ़ाओ। अब आगे देखो, यहाँ पर भी ये R1 है और ये आपका R2 है, इनको दोनों को समझो, इन दोनों को समझो। ये 0 है और यहाँ पर 2 का जब गुणा करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, 2 हो जाएगा। 0 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर माइनस का 2 मिलेगा। यहाँ ये 1 है और इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये 0 ही रहेगा, तो 1 में से देखो ये 1 मिलेगा। ठीक है, 1 में से 0 घटाओगे 1 मिलेगा, और ये 0 तो 0 रहेगा, बिल्कुल ठीक है। R2 ज्यों का त्यों लिखना है 1 0 0, ये R3 ज्यों का त्यों लिखना है 0 -3 1, ये ज्यों का त्यों लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो आगे बढ़ जाओ। अब हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ 0 चाहिए था, मिल गया, यहाँ भी 1 चाहिए था, वो भी मिल गया। अब हमें इसको भगाना है, इसको क्या करना है, इसको यहाँ 0 करना है। कैसे करते हैं, इस R3 वाले को बदलना है। ध्यान से समझो, क्या करना है, R3 को बदलना है। और R3 को कैसे बदल सकते हो, इसको अगर 0 हो जाए क्या कर दें, यहाँ ऊपर R2 में 5 का गुणा करें, इस वाले में 5 का गुणा कर दें। 5 का गुणा जब करोगे और इसके साथ में जोड़ दोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये -5 है, ये +5 हो जाएगा ना, 5 का जब गुणा करोगे तो +5 होगा, इसमें इसको जोड़ोगे 0 मिल जाएगा। तो हम यहाँ ऐसा लिख दें कि जो R3 है, R3 उसमें हम जोड़ दें 5R2, 5R2। ठीक है, R2 में 5 का गुणा करके R3 के साथ जोड़ के हमें लिखना है। R1 पर कुछ नहीं करना है, R2 पर कुछ नहीं करना है, तो ये इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 1 0 -1 और 0 1 2, इसको हमने कुछ नहीं किया, केवल और केवल हमने क्या काम किया, R3 को बदला है। ये है R3 और R2, ये देखो दोनों, ये तो 0 ही रहेगा। ये है माइनस का 5 और यहाँ देखो 5 का गुणा करोगे प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5 में 5 जब जोड़ोगे तो निश्चित रूप से इसको देखो 0 मिल जाएगा ये। ठीक है, यहाँ 5 का गुणा करोगे 10 हो जाएगा, और ये 10 है और ये आपका माइनस का 8 है, जब जोड़ोगे तो प्लस का 2 यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब बराबर का निशान लगाओ और यहाँ भी देखो आगे क्या मिल जाएगा। R1 पर, ये R1 पर कुछ भी नहीं किया गया है, तो माइनस का 2 ज्यों का त्यों लिखना है, 1 भी ज्यों का त्यों रखना है, ये 0, ये R1 हमने ज्यों की त्यों रख ली। R2 को ज्यों का त्यों लिख लें 1 0 0, इसको बदलना है। कैसे बदलोगे, हमने बताया इसको देखो R3 और R2 का हिसाब किताब करना है, ये और ये दोनों को जोड़ना है। इसमें 5 का गुणा करते जाओ, इसके साथ जोड़ते जाओ, तो 0 इसमें 5 का गुणा करो तो 5 ही रहेगा। ये देखो -3, इसमें जब 5 का गुणा करोगे तो ये तो शून्य ही रहेगा, तो -3 हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका 5 है और इस 1 है, 1 में यहाँ पर शून्य में 5 का गुणा करोगे तो शून्य नहीं रहेगा, और 1 के साथ जोड़ोगे तो ये 1 रहेगा, ये भी ठीक है, और ए आपका ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों। यहाँ पर देखो हमें 1 चाहिए था, मिल गया, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, इतने तो ठीक है। आगे अब यहाँ भी देखो हमें 1 चाहिए, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ इसको 1 बनाना है, तो क्या करना है, R3 को हम क्या करें, R3 को रिप्लेस कर दें R3/2 से। ठीक है, 2 से भाग कर दें, इसमें क्या करें 2 से भाग करेंगे तो 1 यहाँ मिल जाएगा। इसको हमने कुछ नहीं किया है, देखो 1 0 -1 ज्यों का त्यों, इस पर भी कुछ नहीं किया है, तो 0 1 2 ये ज्यों का त्यों। इसमें 2 का भाग कर दें, यहाँ 2 का भाग करेंगे 0 रहेगा, यहाँ 2 का भाग करेंगे 0 रहेगा, यहाँ 2 का भाग करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल ठीक यहाँ करना है। ये पहली वाली रो बिल्कुल नहीं टच करना है, -2 1 0 ज्यों का त्यों। दूसरी रो को भी नहीं टच करना है, 1 0 0 ज्यों का त्यों। इसमें 2 का भाग करें 5/2, यहाँ 2 का भाग करें -3/2, यहाँ 2 का भाग करेंगे 1/2,
और ये ए आपका ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर देखो 0 चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ देखो 0 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इन दोनों को जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर R1 पर हम लिखेंगे R1 और R3 को जोड़ करके, ठीक है। R1 पर लिखना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखो 1 रहेगा, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखो 0 रहेगा। इन दोनों को जब माइनस का 1 प्लस का 1 जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको कुछ भी किया नहीं है हमने, तो 0 1 2 ज्यों का त्यों। इस R3 को कुछ नहीं किया गया है, 0 0 और ये आपका 1, ये भी ज्यों का त्यों, ठीक है। इधर अब बताओ क्या करना है। यहाँ पर हमने बताया कि R1 और R3 दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर -2 लिखा है, यहाँ -2 है, इसमें जोड़ोगे कितना 5/2 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 1/2। ध्यान से समझो, 2 दूनी 4 माइनस का प्लस का 5 तो 1/2 मिल जाएगा। इसके बाद देखो इन दोनों को जोड़ के लिखना है, एक में जोड़ना है माइनस का 3/2, तो यहाँ से 2 एकम 2 में से 3 घटाओगे माइनस का 1/2, देखो यहाँ मिल जाएगा -1/2। इसके बाद इन दोनों को जोड़ के लिखना है तो 1/2 ही रहेगा, ए आपका ये ज्यों का त्यों। इतना ठीक है। इसको तो हमने कुछ किया नहीं है, इसको कुछ किया नहीं है, तो भाई ज्यों का त्यों लिख दें 1 0 0 और यहाँ पर 5/2 और यहाँ पर माइनस का 3/2 और यहाँ पर 1/2। अब अगले स्टेप में क्या करना है, बस केवल और केवल इसको हमें यहाँ पर 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाना है तो बहुत आराम से बन सकता है। ये है R2, इस R2 वाले अवयव को यहाँ पर 0 बनाना है, इसमें 2 का गुणा करके घटा दो, देखो 0 बन जाएगा। कैसे करेंगे, R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2 - 2R3 इस प्रकार से लिखकर, ध्यान से समझो, ठीक है। क्या हमने कर दिया, यहाँ पर देखो ये तो रो आपको पहले वाली ज्यों की त्यों रखनी है, कुछ भी नहीं करना है। दूसरी वाली रो पर हमें क्या करना है, 0 में से घटाना है, इसमें 2 का गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, तो 0 में से 0 घटाने से 0 मिलेगा। यहाँ ये 1 है और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 0 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाओगे 1 मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखो ये 2 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 में से 2 घटाने पर यहाँ पर देखो 0 मिलेगा। R3 पर कुछ भी नहीं किया है तो 0 0 1 ये ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है कि नहीं। अब बराबर का निशान लगाओ और यहाँ भी देखो उसी प्रकार बिल्कुल यहाँ पर R1 पर हमने कुछ भी नहीं किया है, 1/2 -1/2 1/2 ये ज्यों का त्यों रखना है। R2 को, ये R2 है और ये R3, इसमें 2 का गुणा करते जाओ और R2 के साथ घटाना है। ये R2 कितना है 1, देखो ये R2 कितना है 1 और इसमें से घटाना कितना है 2R3 कितना है 5/2 है। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल करोगे, 1 में से 5 घटाओगे माइनस का 4 हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, इसमें 2 का गुणा किया है और बस 1 में से यहाँ इसको घटाना है, 2 का गुणा करते जाओ घटाते जाओ। 0 में से हमें घटाना है कितना, इसमें 2 का गुणा कर दें और यहाँ -3/2 लिखा है, इसमें 2 का गुणा कर दें और घटा दें, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद देखो यही काम यहाँ करना है, ये आपका कितना है 0 और इसमें से घटाना कितना है, इसमें 2 का गुणा करके घटाना है 1/2, 2 से 2 काट दो तो यहाँ पर -1 मिलेगा, ठीक है। बात इतनी बात ठीक है। अब R3 पर कुछ किया नहीं गया है तो 5/2 ऋण 3/2 और ये 1/2 इसको ज्यों का त्यों रखना है। इतनी बात ठीक है। अब बच्चों जब इस और ये ए आपका ज्यों का त्यों, अब हमने ये बताया कि इसको हमने आई बना लिया, जैसे ये आई बन जाता है समझो ये इनवर्स हो जाता है, यही ए इनवर्स है, क्योंकि इसको आई लिखेंगे और ये ए इधर ले आओगे तो ए इनवर्स में आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर आंसर में इस प्रकार लिख दें, ए इनवर्स बराबर क्या लिख दें, ए इनवर्स, ये पूरा ए इनवर्स लिख दो, 1/2 -1/2 और 1/2। दूसरी वाली रो है माइनस का 4 3 और ये है माइनस का 1 और इसके बाद तीसरी रो है 5/2 और ये है माइनस में 3/2 और ये 1/2। तो बच्चों इस प्रकार से देखो ए इनवर्स ज्ञात हो गया। अभी हमने ये ए इनवर्स जो ज्ञात किया है वो हमने पंक्तियों के रूपांतरण से किया है। क्या किया है, पंक्तियों को आपस में, पंक्तियों पर संक्रिया लगाई है, अर्थात पंक्तियों का रूपांतरण करके हमने ए इनवर्स ज्ञात किया है।
तो प्रश्न में हमसे ये कहा गया था कि प्रारंभिक संक्रिया विधि द्वारा हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक संक्रिया विधि का मतलब यहाँ दो विधियां होती हैं, चाहे तो आप पंक्ति रूपांतरण कर दें या स्तंभ रूपांतरण कर दें। इसी प्रश्न को स्तंभ रूपांतरण से भी किया जा सकता है। स्तंभों का आपस में इस प्रकार विनिमय कर दें, आपस में चेंज कर दें या जोड़ दें, घटा दें, किसी प्रकार से कर दें कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन जाए। जैसे अभी हमने क्या किया, पंक्तियों का इस प्रकार से जोड़ा घटाई करी कि आइडेंटिटी बन गया। अब हमें दूसरे टाइप से अगर करना है तो स्तंभों को इस प्रकार से जोड़ के, घटा के, गुणा करके, कुछ ऐसे करके कि यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाए। तो जब आइडेंटिटी बन जाती है तो ये हमारा इनवर्स हो जाता है। इतनी सी बात है, ठीक है। तो एक प्रोसेस याद रखिए, चाहे तो आप पंक्ति रूपांतरण से कर लें, अदरवाइज स्तंभ रूपांतरण से कर लें, कोई एक विधि से करना है, ठीक है। और एक विधि से अगर आप करना जानते हो तो दूसरी विधि मेरे ख्याल से सीखो ना तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वहां फिर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है कि हम कैसे कैसे किस में क्या घटाएं क्या जोड़ें, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए केवल और केवल एक प्रोसेस याद रखो। जैसे हमने अभी यहाँ पर पंक्ति रूपांतरण से आपको बताया, तो हर प्रश्न आप पंक्ति रूपांतरण से करते जाओ, कोई समस्या नहीं। हालांकि ये एग्जाम्पल है 24वां और इसमें दोनों रूपांतरणों से, मतलब दोनों प्रकार से रूपांतरित करके, पंक्तियों को रूपांतरित करके और स्तंभों को रूपांतरित करके भी ए इनवर्स ज्ञात किया गया। दो मेथड यहाँ पर यूज किए गए, ठीक है। तो आपको केवल एक मेथड याद रखना है, दूसरे से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया उदाहरण नंबर 24वां। और इसके बाद यहाँ पर देखो एक और उदाहरण 25वां दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। 25वां देखो उदाहरण क्या दिया गया है, इसको नोट करें पहले और फिर देखते हैं 25वां उदाहरण। देखो जो 25वां उदाहरण है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें लिखा है यदि P बराबर इतना है तो P इनवर्स ज्ञात करिए, यदि इसका अस्तित्व है तो इसको ज्ञात करिए। बच्चों सिंपल सा है बिल्कुल। दो कोटि का आपका एक कोई आव्यूह है और ये आव्यूह जो दिया गया है उसका इनवर्स हमसे पूछा गया है कि भाई इनवर्स, यदि इसका इनवर्स ज्ञात किया जाता हो, अगर ए इनवर्स का अस्तित्व हो तो इसको ज्ञात करके बताओ। यहाँ पर देखो ये है आपका 25वां उदाहरण दिया गया है। एक कोई आव्यूह जैसे ए देते थे उसी प्रकार यहाँ पर इन्होंने पी आव्यूह दिया गया है और ये पी आव्यूह के अवयव हैं 10, माइनस में 2 और ये है माइनस का 5 और यहाँ पर है ये 1। और हमसे ये कहा है कि आप P इनवर्स बताओ कितना होगा, P इनवर्स ज्ञात करो। अगर P इनवर्स का अस्तित्व है तो P इनवर्स ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो P इनवर्स हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखो समझो, हमने आपको ये बताया कि अगर ये P का इनवर्स हम ज्ञात करें तो उसके लिए पहला स्टेप तो होता है, जैसे हम जब A आव्यूह दिया जाता था तो हमने बताया था A बराबर आई ए लिखते हैं। अब यहाँ A की जगह P है तो आपको क्या लिखना है, P बराबर आई पी लिखना है, ठीक है। P बराबर क्या लिखना है, आई पी लिखना है। तो P का तो मान इसको लिख दें, ये आव्यूह जो दिया है 10 माइनस 2 माइनस 5 और 1 ये दिया गया है। और I का मतलब तत्समक का आव्यूह आपको पता है जो कि होता है 1001 होता है, 2 कोटि का है ना। और P आपको ज्यों का त्यों रखना है। इसके बाद देखो इसको हमने बताया कि आपको इस प्रकार से पंक्तियों में अथवा स्तंभों में इस प्रकार रूपांतरण करना है कि यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाए, इसको आई बनाना है। ऐसे ही तो करते हैं। तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए, इसको आई बनाने के लिए क्या करते हैं, इस पर यहाँ जहाँ 10 लिखा है वहां पर एक रहना चाहिए। यहाँ पर तो 1 है, यहाँ 1 हो, यहाँ 1, दोनों मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो, बाकी शेष अवयव 0 हो जाए, तब इसको हम कहते हैं आई बन गया। यहाँ देखो पहला काम तो यह है कि इसको 1 बनाना है। तो 1 तब बन सकता है जब 10 लिखा है ना, 10 लिखा है, इसमें हम क्या कर दें कि 1 बन जाए। यहाँ 10 लिखा है, 10 में 10 का भाग कर दें, 1 बन जाएगा। बाकी अगर जोड़ना चाहो या घटाना चाहो कभी भी ये 1 कभी नहीं बनेगा भाई। अगर यहाँ से इसको जोड़ दें तो 5 हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस का 10 और ये प्लस का 10 जोड़ोगे 0 हो जाएगा, 1 नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 10 से भाग करना है। ये जो R1 है, R1 में हमें किस प्रकार से लिखना है, R1 में हमें 10 से भाग करना है, ठीक। 10 से भाग कर दो। यहाँ देखो 10 से भाग करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ 10 से भाग करोगे तो माइनस का 2/10, माइनस 2/10 मतलब माइनस का 1/5 हो जाएगा। 10 का भाग करने से क्या हो जाएगा, -1/5।
यहाँ देखो इस पर तो कुछ करना नहीं है, माइनस का 5 और 1 ये ज्यों का त्यों लिख दें। तो भाई यहाँ अगर हमने जो किया है, जो इधर किया है, वही ऑपरेशन यहाँ करना है। क्या करना है, जो R1 है इसमें 10 का भाग करना है, 1/10। यहाँ 10 का भाग करोगे 0 रहेगा, ये 0 ज्यों का त्यों लिख दें, P ज्यों का त्यों। ठीक है, इतनी बात ठीक है। आगे अब क्या करना है भाई, इसको 0 बनाना है। क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ध्यान से समझो। तो हम 0 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो 5 का गुणा करें और ये 5 का गुणा करने के बाद इसमें जोड़ दें, तब ये 0 होगा। ठीक है कि नहीं। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर दें कि R2 को हमें यहाँ इस R2 को तो बदलना है। R2 को किस प्रकार बदलें कि R2 और प्लस लिख दें 5R1। ध्यान से समझो, इतना कर दें। ये R1 है, इसमें 5 का गुणा करें और ये R2 के साथ जोड़ दें। तो R1 देखो कुछ नहीं किया गया है, 1 - 1/5। ये ज्यों का त्यों लिखना है, इसको नहीं बदलना है। यहाँ नीचे वाली जो R2 है उसको बदलना है। क्या करना है, ये -5 है, इसमें जब 5 का गुणा करोगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। -5 ये है, +5 ये है, इसको क्या लिखेंगे, 0। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो ये 1 है और इसमें जोड़ना कितना है, इसमें 5 का गुणा करके जोड़ना है। इसमें जब 5 का गुणा करोगे, 1/5 में 5 का गुणा करोगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब देखो बराबर यहां भी बिल्कुल वही काम करना है। R1 को कुछ नहीं करना है, 1/10 0 ज्यों का त्यों रखना है, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा। इसको कैसे बदलेंगे, हमने बताया 0 है ये, और 0 में क्या जोड़ना है, इसमें 5 का गुणा करके जोड़ना है। तो 1/10 है, इसमें 5 का गुणा करो तो 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/2। और यहां पर देखो ये 1 है, 1 में जोड़ना है कितना, 0 में कितना गुणा करें, 5 का, तो ये 0 रहेगा, मतलब यहां पर 1 लिख दें। ठीक है, बात इतनी बात ठीक है। तो अब हमें ये बताओ, क्या इसका P का इनवर्स ज्ञात हो सकता है। बच्चों कदापि P का इनवर्स ज्ञात नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमने आपको ये बताया कि मुख्य विकर्ण पर हमें यहाँ क्या चाहिए, 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0। इसमें जो आपकी दूसरी पंक्ति है उसके सभी अवयव शून्य हो गए। तो यहाँ पर अगर दूसरी पंक्ति या पहली पंक्ति या पहले स्तंभ या दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो समझो फिर उसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। इतनी मोटी मोटी बात है, याद रखो। अभी और आगे चल के इसका और डिटेल मिलेगा। इतनी बात याद रखो कि अगर किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए या स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो फिर उसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दूसरी वाली पंक्ति के प्रत्येक अवयव शून्य है। इसका आप यहाँ रीजन लिख सकते हो, चूंकि ये बायां पक्ष है ना, आप यहाँ लिख दें, चूंकि बाएं पक्ष के अवयव में दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव शून्य हैं। प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। अतः P इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, P इनवर्स इसका ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर दूसरी वाली पंक्ति के प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए P का इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो ये इस तरीके से बच्चों उदाहरण नंबर आपका 25वां था। ठीक है, इसका P इनवर्स अब हमें ज्ञात नहीं करना, होगा नहीं, ज्ञात कर नहीं सकते तो ज्ञात कैसे करें। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये एग्जाम्पल आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो अब प्रश्नावली 3.4 है उसके कुछ प्रश्न हैं बिल्कुल बेहद आसान। देखो यहाँ पर 3 प्रश्न शायद मेरे ख्याल से करने पड़ेंगे तो पूरा आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक तो पूरे 2 क्रम के अवयव हैं। 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है, आपका वर्ग अवयव है, जिसमें 4 समय अवयव हैं। ऐसे मानो 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ में, हर प्रश्न में यही है। और आपसे कहता है कि इसका अवयव का इनवर्स ज्ञात करो। यदि इसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से इसका ए इनवर्स ज्ञात करो। इतना हमसे प्रश्न में कहा गया है।
तो यहाँ देखो एक प्रश्न करते हैं और बाद बाकी फिर देखो कुछ प्रश्न तो आप मेरे ख्याल से खुद कर सकते हो बड़े आराम से। एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है देखो उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये है 3.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है बच्चों, मान लेते हैं कोई अवयव है, उस अवयव को हम ए नाम दे देते हैं और उसके अवयव लिखे हैं 1 - 1 और यहाँ है 2 और यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब देखो इसका हम ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, है वही विधि बिल्कुल अभी जो आपने उदाहरण में की है। हमें क्या करना है, प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। पहला स्टेप होता है ए बराबर आई ए। ए का मतलब ये हमें पूरा लिखना होता है जो दिया गया है, ए अवयव उसको लिखेंगे 1 - 1 2 3 यहाँ लिखेंगे और बराबर में ये आई का मतलब तत्समक अवयव 2 कोटि का लिखना है, 1 0 0 1 लिखना होता है। ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से आता है और ये आपका ए ज्यों का त्यों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो अब हमें यहाँ पर देखो क्या बनाना है, इसको आई बनाना है, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आई बनाने के लिए पहला अवयव 1 चाहिए, यहाँ पर है बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ 2 लिखा है उसको हमें 0 बनाना है, मतलब R2 को बदलना पड़ेगा। R2 को किस प्रकार बदलें कि R2 में से 2R1 घटा दें, ध्यान से समझो 0 हो जाएगा। समझो ये है R2, यहाँ 2 है और ये है R1 और यहाँ पर 1 है। तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो इस 2 में से यहाँ पर देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो अब R1 पर देखो कुछ नहीं किया गया है, 1 - 1 तो ज्यों का त्यों आप लिख लें, 1 - 1 क्या करें, ज्यों का त्यों लिख लें। ठीक है, ये पहली वाली पंक्ति ज्यों की त्यों। दूसरी वाली पंक्ति को चूंकि हमें यहाँ पर बदलना है, किस प्रकार बदलना है, दूसरी वाली को इस प्रकार बदलना है कि ये यहाँ पर ये दूसरी वाली पंक्ति का दूसरा जो यहाँ 2 अवयव लिखा है इसको बदलना है। इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, देखो 2 R2 - 2 R1 है ना, तो ये है 2 और इसमें 2 का गुणा करके घटाना है, देखो 0 हो जाएगा। 2 में से इसको इसमें 2 का गुणा कर दें 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाओ 0। यहाँ 3 है और यहाँ 2 का गुणा कर दें तो माइनस का 2 हो जाएगा। 3 में से घटाना है माइनस का 2 प्लस का 5 हो जाएगा। कितनी बात ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है और 3 में से -2 जब घटाओगे तो प्लस का 5 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे देखो बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ भी R1 पर कुछ नहीं करना है, 1 0 ज्यों का त्यों रखना है और यहाँ पर हमें जो R2 है उसको बदल के लिखना है। कैसे बदलना है, 0 में से घटाना है, यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 0 में से 2 घटाना है, यहाँ मिलेगा माइनस का 2। ये 1 है और इसमें 2 का जब गुणा करेंगे 0 रहेगा, तो 1 में से 0 घटा के यहाँ पर 1 मिल जाएगा। इतनी बात ठीक है, चलो और आगे बढ़ो। अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए था मिल गया, यहाँ 0 चाहिए था मिल गया। अब यहाँ भी देखो हमें 1 बनाना है। यहाँ पर जो R2 लिखा है इस R2 को हम R2/5 लिख दें, किसी को कोई तकलीफ है क्या। यहाँ अगर 5 का भाग कर दिया जाए तो 5/5 1 बन जाएगा, हमें 1 ही तो चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 5 का भाग करेंगे। R1 जो लिखा है बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख दें, 1 - 1। यहाँ पर 5 का भाग करें तो ये 0 रहेगा, यहाँ 5 का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा और बराबर का निशान लगाओ। यहाँ जो पहली पंक्ति लिखी है इसको कुछ भी नहीं करना है, दूसरी वाली पंक्ति में 5 से भाग करना है। तो माइनस में लिखा है 2 और भाग करेंगे 5 से, यहाँ लिखा है 1 भाग करेंगे 5 से। देखो 5 का भाग करने के बाद यहाँ, ठीक है इतनी बात। इसके बाद देखो क्या करना है, अब इसको 0 बनाना है तो बहुत आसान है कि इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दें। R1 पर लिखें, R1 को बदल देना है। कैसे बदलना है, R1 और R3, R1 और R2 को जोड़ करके लिख देना है। अब देखो ध्यान दें, इन दोनों को जोड़ो, यहाँ पर लिखो 1 ही मिलेगा। भाई 1 है, 0 से जोड़ दो तो 1 0 जोड़ो, हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये -1 + 1 यहाँ जोड़ के लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा। R2 पर कुछ करा नहीं गया है तो ज्यों का त्यों लिखना है, इस पर हमने कोई भी काम करा ही नहीं है कुछ, है ना, ज्यों का त्यों लिखो। यहाँ भी इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के लिखो तो 1 में जोड़ना है माइनस का 2/5। 5 एकम 5 में से 2 घटाओ 3/5, यहाँ कितना मिलेगा, 3/5 मिलेगा। यहाँ 0 में जोड़ें 1/5 तो 1/5 रहेगा, माइनस का 2/5, ये ज्यों का त्यों, 1/5 ये ज्यों का त्यों और इंटू में ये भी ज्यों का त्यों। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो ये आइडेंटिटी बन गया कि नहीं।
अगर ये आइडेंटिटी बन जाता है तो समझो ए इनवर्स ये है, इसको इधर ले आओगे, ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर कितना लिखना है 3/5, 1/5 और माइनस का 2/5 और 1/5, इस प्रकार से देखो यहाँ लिखना है। ठीक है, ये इसका इनवर्स हो गया। और कौन सी प्रोसेस करी हमने, प्रारंभिक रूपांतरण विधि तो अपनाई, लेकिन यहाँ पर कौन सा यहाँ ऑपरेशन किया है, रो ऑपरेशन किया है, मतलब पंक्ति संक्रिया के द्वारा हमने इसको किया है। इसी प्रश्न को स्तंभ रूपांतरण से भी कर सकते हो। हमने जैसा कि बताया कि हमें एक ही से करना है, केवल या तो पंक्ति को याद रख लो या फिर स्तंभ को याद रख लो। तो हम हर प्रश्न को लगभग पंक्ति रूपांतरण से कर रहे हैं। ठीक है, पंक्ति रूपांतरण से ही करें, स्तंभ को छोड़ दें, कोई समस्या नहीं है, एक ही से तो करना है, हम एक ही से याद रखो। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो ए इनवर्स ज्ञात हो गया। इसी टाइप के आपके दूसरे तीसरे कुछ और प्रश्न हैं, बिल्कुल एकदम सिमिलर हैं, इनको भी आप लोग कर सकते हो। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है भाई, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यहां ध्यान से समझो। दूसरे प्रश्न में भी देखो कुछ इसी बिल्कुल ठीक सिमिलर है, दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर a बराबर हमें कोई अवयव a दिया गया है इस प्रकार से, जिसके अवयव यहाँ पर दिए हैं 2 1 1 1, इस प्रकार से देखो इसके अवयव दिए गए हैं। और हमसे कहा है कि भाई हमें a इनवर्स ज्ञात करके बताओ, क्या करना है, a इनवर्स ज्ञात करना है। a इनवर्स ज्ञात करने का हमने जो तरीका बताया बिल्कुल सिमिलर है और एकदम सिमिलर है, हर एक में वही लगना है। क्या करना है, पहले स्टेप पर हमें लिखना होता है a बराबर IA, क्या लिखना है, a बराबर IA। तो a का मान तो देखो ये हमने जो अवयव दिया जाता है वही बिल्कुल लिख लेते हैं 2 1 1 1। ठीक है, और I का मतलब हमने बताया तत्समक अवयव लिखना है, इसकी कोटि कितनी है, 2 कोटि का तत्समक अवयव लिखना है 1 0 0 1। मुख्य विकर्ण पर एक एक अवयव होने चाहिए, बाकी सभी अवयव शून्य होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये होता है कि इसको हम जो LHS में अवयव लिखा उसका हम I बना दें, उसको क्या बना दें, I बना दें, मतलब उसको तत्समक बना दें। तो अब यहाँ 2 लिखा है, उस 2 के जगह हमें 1 बनाना है, 2 के जगह क्या बनाना, 1। तो कैसे बनेगा, बहुत आसान से इस तरीके से हम बना सकते हैं कि R1 लिखा है, या तो हम एक काम कर दें, इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, यहाँ पर 1 बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो कर देते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, जो सिंपल आए दिमाग में वो कर लें, कोई समस्या वाली बात नहीं। क्या कर दें, R1 और R2 को आपस में एक्सचेंज कर लें, कर लेते हैं। देखो इसको ऊपर पहुंचाओ 1 1, ये 2 1 नीचे कर दो, लेकिन ध्यान दें जो इधर किया है वही राइट हैंड पर भी वही करना है, 0 1 ऊपर कर दें और 1 0 नीचे कर लें, और a आपका ये ज्यों का त्यों। ठीक है, इसके बाद इसको देखो अब 0 बनाना है, भाई यहाँ पर 1 चाहिए था, मिल गया, लेकिन इसको तो 0 बनाना ही बनाना है। तो अब 0 इसको ऐसे बनाएं कि हम R2 को यहाँ बदलेंगे, देखो ये R2 है ना, इसको बदलेंगे, और किस प्रकार बदलें कि R2 में से 2R1 घटा दें। यहाँ देखो ध्यान से समझो इतनी बात, क्या कर दें, R2 में से 2R1 घटा दें। यहाँ देखो R2 ये यहाँ 2 अवयव है, और इस 2 में से क्या करना है, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, इस 2 में से इस 2 को घटाएं। भाई यहाँ 2 से गुणा करोगे 2 एकम 2 तो मिलेगा, 2 में से 2 घटाओगे क्या मिल जाएगा, 0। R1 पर कुछ नहीं करना है, 1 1 तो ज्यों का त्यों लिख दें, ये वाला तो ज्यों का त्यों लिख दें। R2 को हमें क्या करना है, R2 में से 2R1 घटा के लिखना है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 0। ये है 2 और इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाओगे 0। यहाँ 1 और इसमें 2 का गुणा करोगे 2 हो जाएगा, 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 यहाँ मिलेगा। इतनी बात ठीक है। अब यहाँ भी बिल्कुल वही काम करना है, 0 1 इस पर हमें कुछ भी नहीं करना है पहली रो पर। दूसरी वाली रो में क्या करना है, 1 है, और यहाँ पर 2 का गुणा करके 1 में से घटाओ, तो जब 2 का गुणा करेंगे तो 0 रहेगा। अब 1 में से 0 घटाओगे 1 मिल जाएगा, यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 2 से गुणा करोगे 2 मिल जाएगा, तो 0 में से 2 घटाने पर माइनस का 2 मिलेगा, और a आपका ये ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है। और आगे बढ़ो, यहाँ पर हमें 1 चाहिए, -1 नहीं चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो भाई 1 अगर बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों पक्षों में। यहाँ पर इस प्रकार से लिख दें, ध्यान से समझो, यहाँ क्या लिख दें, ये R2 जो है उसको बदल के लिख दें। किस प्रकार लिख दें कि माइनस का यहाँ गुणा करके लिख दें। क्या कर दें, यहाँ पर R1 पर कुछ नहीं करना है, 1 1 ज्यों का त्यों लिखें। R2 जो लिखा है उसमें माइनस का गुणा दोनों पक्षों में कर दें, तो यहाँ तो 0 का 0 रहेगा, लेकिन यहाँ 1 प्लस का हो जाएगा। इधर भी बिल्कुल ठीक, पहली वाली रो आपकी ज्यों की त्यों 0 1 लिखना है,
दूसरी वाली रो में माइनस से गुणा करना है, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये आपका ये ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है। अगर यहां तक आई समझ में तो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। चलो अब यहां पर देखो 1 चाहिए था मिल गया, यहाँ 0 चाहिए था मिल गया, यहाँ 1 चाहिए था मिल गया, अब यहाँ 0 चाहिए। बड़े आराम से देखो यहाँ इन दोनों को घटा के लिख सकते हो। R1 को रिप्लेस करेंगे R1 में से R2 को घटा के, ठीक। ये R1 है, यहाँ ये R2 है, तो घटाते जाओ। 1 में से 0 घटाओ 1 मिलेगा, 1 में से 1 घटाओ 0 मिलेगा। इसको कुछ किया नहीं गया है, 0 1 ज्यों का त्यों रख लें। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ है 0 और इसमें से घटाना है -1, तो 0 में से जब -1 घटाओगे +1 मिलेगा, ठीक है। ये 1 है, 1 में से 2 घटाओगे माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ -1 2 ये ज्यों का त्यों, और ए आपका ये भी ज्यों का त्यों। बच्चों आप यहाँ से ध्यान से समझो, ये आइडेंटिटी हो गया कि नहीं बन गया। अब अगर ये आइडेंटिटी बन गया तो समझो ये हमारा यही आपका ए इनवर्स है। इसको हम लिख दें ए इनवर्स बराबर कैसे लिखेंगे, 1 -1 -1 2, ठीक। ये हमारा ए इनवर्स है, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है ना, उसी से बस ए इनवर्स का मान यहाँ से कितना 1 -1 और ये -1 2 -1 2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से ये दूसरा प्रश्न हो गया। हमने जैसा कि बताया कि प्रश्न संख्या 1 2 3 4 कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं बिल्कुल एकदम सिमिलर हैं। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। शेष थोड़े और भी आप ट्राई मार सकते हो होमवर्क के तौर पर, तीसरा चौथा ये प्रश्न आप खुद करें, ठीक है। और इसके बाद बचे हुए शेष प्रश्नों को हम अगली वाली एक्सरसाइज में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं बच्चों, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय।